Good morning, student. Students, let's begin today's class. Student, we will do the chapter number 29, Chemical Coordination in Human Body. We discuss about the endocrine glands. So, firstly, we discuss about the glands. There are three types of glands in human body. First is exocrine gland. Second is endocrine gland and third is mixocrine gland. Exocrine glands, which is also known as ductless gland, because duct are absent in this exocrine gland. Its secretion is not mixed directly into blood. For example, salivary gland which secretes the saliva. सलाइवा जो है वो आपका डायरेक्ट ब्लड में मिक्स नहीं होता है. ओके, सो इट इज नॉन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. सेकेंड ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड, इन दिस ग्लैंड डक्ट आर प्रेजेंट. डक्ट आर प्रेजेंट, सो इट्स सिक्रीशन मिक्स डायरेक्टली इनटू ब्लड. इसका जो सिक्रीशन है वो ब्लड में डायरेक्ट मिक्स हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, एटसेट्रा. नेक्स्ट ग्लैंड इज मिक्सोक्राइन ग्लैंड. मिक्सोक्राइन ग्लैंड, इट एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ आल्सो. एग्जाम्पल, पेनक्रियाज. Pancreas gland is mixocrine gland. Now discuss about endocrine glands. Endocrine glands, very important. First gland is hypothalamus gland. Second is pituitary gland. Third is thyroid gland. Fourth is parathyroid gland. Fifth is thymus gland. Sixth is pineal body. Seventh is pancreas. Eighth is adrenal gland. And 9th and 10th, testes and ovaries. So discuss about the first gland, hypothalamus gland. Hypothalamus gland is also known as master of master gland. Master gland is called pituitary gland and master of master gland is called hypothalamus gland, which is also known as supreme commander gland. प्रेजेंट या लोकेशन फाउंड बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड की प्रेजेंट है इन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन. ब्रेन के, हमारे मस्तिष्क के, दिमाग के, ब्रेन के एंटीरियर आगे के हिस्से में ये प्रेजेंट होती है, फाउंड होती है, लोकेटेड होती है. फंक्शंस, हाइपोथैलेमस के ग्लैंड के फंक्शन क्या है? फर्स्ट है, इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है उसके हार्मोन को सिक्रीशन करने के लिए ये कमांड करता है, स्टिमुलेट करता है उसे. सेकेंड इज, इट कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड बाय इनफंटिबुलम. इनफंटिबुलम के जरिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिक्रीशन हार्मोन. हाइपोथैलेमस ग्लैंड में टू टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट्स इन दी हाइपोथैलेमस ग्लैंड. फर्स्ट इज रिलीजिंग हार्मोन टाइप and second in inhibitory hormones. Releasing hormones are many types as first GHRH. GHRH full name is growth hormone releasing hormone. जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है, किस पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करता है, उसको कहता है कि भाई जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन आप सिक्रीट कीजिए. सेकेंड इज TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये आपके थायराइड पर एक्ट करता है, वर्क करता है. PRH. थर्ड इज PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. इट इज ऑल्सो नोन एज मेमोरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इट्स एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड. ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करता है. फोर्थ इज MSHRH, melanocyte stimulating releasing hormone. It's act on melanocytes in the skin. Fourth is CRH, corticotropin releasing hormone. ये कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, ये कोर्टेक्स एरिया पर वर्क करता है. फिर सेकंड लास्ट इज LHRH, luteinizing releasing hormone. It acts and helps in the spermatogenesis, oogenesis, गैमेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. और लास्ट
FSH-RH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर वर्क करके पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH हार्मोन को स्टिमुलेट करवाता है, जिससे मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड टाइप इज इनहिबिटरी हार्मोन। Inhibitory hormones are three types. First is GnIH. Full name is growth hormone inhibitory hormone. ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का वर्क करता है। सेकेंड इज PRIH. फुल नेम इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। PRIH वर्क करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन पर। प्रोलैक्टिन जो मेमरी ग्लैंड है, जो मिल्क सिक्रीशन का वर्क करती है, उसको इंक्रीज करने का काम है, उसको इनहिबिट करने का काम यहाँ PRIH करता है। थर्ड इज MSH-IH हार्मोन। इट्स फुल नेम इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जो कहाँ वर्क करता है? स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स पर। मेलानोसाइट्स के कारण ही इट डिटरमाइन द कलर ऑफ स्किन। तो MSH-IH को इनहिबिट करने का वर्क करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट। वेयर इज लोकेटेड द पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड और प्रेजेंट इन ब्रेन just below the hypothalamus and found in sella turcica. Sella turcica is like a cavity. Cavity structure, एक sella turcica एक फरो होता है, एक गर्त होता है, एक जगह होती है ब्रेन में जहाँ अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पी साइज शेप्ड की लोकेटेड होती है, सिचुएटेड होती है। साइज पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज क्या है? पी शेप, मटर के दाने के आकार की है। कलर इज pinkish color and lobes. Pituitary gland is divided into two lobes. First is anterior lobe and second lobe is called posterior lobe. एक आगे की तरफ का लोब, एक पीछे की तरफ का लोब। Anterior lobe is also known as adenohypophysis part. Second, posterior lobe is also known as neurohypophysis lobe. First lobe, anterior lobe or adenohypophysis lobe secretes many types of hormones such as GH. GH full name is growth hormone. Second is TSH. TSH full name is thyroid stimulating hormone. Third is PLH, prolactin luteinizing hormone. Fourth is LS, luteinizing hormone. Fifth is FSH, follicle stimulating hormone. And MSH, full name is melanin stimulating hormone. Or last is ACTH, adenocorticotropic hormone. So discuss about first hormone, GH hormone. यहाँ GH हार्मोन से पहले पोस्टीरियर जो लोब है, इट सिक्रीट्स टू टाइप्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन. फर्स्ट इज ADH हार्मोन. इट्स फुल नेम इज एंटी डायूरिटिक हार्मोन विच एक्ट्स ऑन किडनी सिक्रीशंस ऑफ यूरिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. इस अदर नेम इज वैसोप्रेसिन हार्मोन. सेकेंड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय posterior lobe is oxytocin or pitocin hormone. It acts on delivery of parturition process. जब माँ की डिलीवरी होती है उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन नेचुरली सिक्रीट होता है. कहाँ से? पोस्टीरियर लोब से. नाउ डिस्कस अबाउट द ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज STH. STH full name is growth hormone and second name is STH, somatotrophic hormone. Somatotrophic hormone functions, it stimulates the body growth. ये बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. elongation of long bones. लॉन्ग बोन्स कहाँ है? अपनी अपर लिम एंड लोअर लिम के अंदर. हैंड्स और लेग्स के अंदर की जो बोन्स है उसको इलोंगेट करता है, उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है उसकी साइज को. एंड अदर फंक्शन इज इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया. यूरिनेशन, यूरिया के फॉर्मेशन की जो अमाउंट है उसको भी
एक्सक्रीट करने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए तो क्या डिसऑर्डर, क्या डिजीज क्रिएट होगा? डिजीज इट कॉज बाय हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यहाँ दो ही कंडीशन क्रिएट होंगी, या तो जीएच हार्मोन या एसटीएच हार्मोन कम हो सिक्रीट या ज़्यादा हो। कम को यहाँ इंडिकेट करते हैं हाइपो सिक्रीशन और ज़्यादा को हाइपर सिक्रीशन से यहाँ इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन। अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होता है बॉडी के अंदर तो डिजीज यहाँ क्रिएट होती है जाइजेंटिज्म रोग, जिसको दैत्याकार वामन शरीर बोलते हैं, भीम की तरह है ना। तो सिम्टम्स होता है इसमें, पेशेंट का सिम्टम क्या होगा? बॉडी के अंदर जो पर्सन या पेशेंट लुक लाइक्स होगा वो जाइजेंट यानी दैत्याकार रूप, आपकी बिग साइज की बॉडी होगी। एबनॉर्मल जो हाइट होगी यहाँ पर 7 to 8 फीट यहाँ पर शो करेगा पर्सन। सेकंड इज हाइपर सिक्रीशन डिजीज इज एक्रोमीगली। एक्रोमीगली इसमें टू मच सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यहाँ ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा नॉर्मल कंडीशन की बजाय। यहाँ सिम्टम जो होगा पेशेंट का वो बॉडी में स्वेलन चिक बोन्स, ये जो आपकी जाइगोमेटिक बोन होगी यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन इनका। तो यहाँ चिक बोन जो है, गाल की जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होंगी बेटा? यहाँ पर सूज जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी इस पर। इलोंगेटेड हैंड्स एंड लेग्स, और आपके हाथ और पैर की नॉर्मल साइज तो है लेकिन हाथ और पैर की जो साइज है ये बड़े बड़े हाथ और पैर हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। और बैंक इन बैकबोन, बैकबोन के अंदर क्या है? गैप आ जाएगी, यहाँ पर कैविटी वगैरह फॉर्म यहाँ डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट आती है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन मीन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स के जो हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो रहे हैं। अगर बॉडी में कम सिक्रीट होते हैं तो भी डिजीज या डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे। जैसे फर्स्ट है इसमें ड्वार्फिज्म रोग। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोनापन। यहाँ पर जो बॉडी के सिम्टम्स जो होंगे पेशेंट के वो कैसे होंगे? ड्वार्फनेस, वहाँ बोनापन शो होगा। स्टेराइल, वो बांझ होगा, यहाँ मेल और फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करने में दिक्कत आएगा। बर्थ कंट्रोलिंग, बर्थ प्रोड्यूसिंग में वहाँ उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेंटली जो होगी वो उसकी नॉर्मल होगी, नॉर्मल मेंटेलिटी वाला होगा बंदा, आईक्यू भी अच्छी होगी। आल्सो कॉल्ड मिड गेट, इसको क्या बोलते हैं? वामनता, बोनापन बोलते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन द क्लास एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द अदर हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट हार्मोन डिस्कस अबाउट, नेक्स्ट growth hormone in class. Now discuss about the others hormone. Second hormone is secreted by pituitary gland which name is LH hormone. LH full name is luteinizing hormone. Luteinizing hormone का फंक्शन है बेटा स्टिमुलेट टू सिक्रीट मेल हार्मोन। मेल हार्मोन के अंदर ह्यूमन बींग्स के मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है फ्रॉम लीडिंग सेल इन टेस्टिस। टेस्टिस की लीडिंग सेल जो है जो स्पर्म को बनाती है वहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज द मेल हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। सेकेंड, माल न्यूट्रिशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो हैं इनको, ग्राफियन फॉलिकल को माल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम एलएच हार्मोन करता है। ओवुलेशन, नेक्स्ट ओवुलेशन। व्हाट इज द ओवुलेशन? ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग या ओवम फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन इज कॉल्ड ओवुलेशन। अंडे जो फीमेल में बनते हैं उसकी प्रक्रिया को ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन के बाद एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम। फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन को भी ये सिक्रीट करता है, एलएच हार्मोन स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। कार्पस लूटियम विच सिक्रीट्स दी प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन। तो ओवुलेशन फीमेल के अंदर और कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन को कौन करता है कंडक्ट? एलएच हार्मोन, लूटिनाइजिंग हार्मोन। और मेल के अंदर क्या करता है? टेस्टिस के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है? एलएच हार्मोन। नेक्स्ट, थर्ड हार्मोन इज एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन की फुल नेम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन।
ये भी कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। फंक्शन है इट स्टिमुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ इन ओवरीज। ओवरी के अंदर, फीमेल की ओवरी के अंदर फॉलिकुलर की जो ग्रोथ है उनको स्टिमुलेट करता है, प्राइमरी फॉलिकुलर सेल, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और इन्हीं से क्या होता है? ओवुलेशन प्रोसेस इंडिकेट होती है। तो क्या काम है एफएसएच हार्मोन का? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है एफएसएच हार्मोन। नेक्स्ट है, ये तो हुआ फीमेल की बात। इन फीमेल एंड दिस कंडीशन इन मेल इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस, मेल गोनेड्स इज नोन एज टेस्टिस and one pair is situated in human beings, male and testis में spermatogenesis, formation of sperm is known as spermatogenesis in male। तो दोनों काम कर रहा है एफएसएच हार्मोन। फीमेल के अंदर तो ओवरी के अंदर फीमेल गोनेड्स या जेनाइटल ऑर्गन जो है ओवरी के अंदर, वहाँ पर क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है फॉलिकुलर की ग्रोथ को। और इधर मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को स्टिमुलेट करने का काम है एफएसएच हार्मोन का। अब अपन पढ़ते हैं फोर्थ हार्मोन इज टीएसएच हार्मोन। TSH full name is thyroid stimulating hormone. Thyroid is located in the neck region. Thyroid stimulating hormone. What is the function of TSH hormone? That it stimulate thyroid gland. ये thyroid gland को stimulate करने का काम करता है and secrete thyroxine T4 hormone, which percentage amount is 60 to 90% is T4 thyroxine hormone and 10% is T3 triiodothyronine hormone. That important hormone is T4 thyroxine hormone. तो क्या करता है TSH हार्मोन? थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेट करना और वहां से T4 हार्मोन का सिक्रीट कराने का काम होता है TSH हार्मोन का। नाउ देन डिस्कस अबाउट अदर हार्मोन इज PLH हार्मोन। फिफ्थ हार्मोन इज PLH, full name is prolactin hormone. Prolactin hormone function very important in female. Function development of mammary gland in pregnancy. प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को कौन करता है? PLH हार्मोन। एंड other function is milk production, very important function, very important work, milk production in woman after childbirth, डिलीवरी के बाद में, बच्चे के जन्म के बाद में मिल्क प्रोडक्शन का काम फीमेल के अंदर कौन कंडक्ट करता है? PLH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हार्मोन इज सिक्स्थ हार्मोन ACTH, फुल नेम इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACTH फंक्शन कहाँ है इसका? ये एड्रीनल ग्लैंड, विच आर द सिचुएटेड एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के अपर पोल रीजन के ऊपर सिचुएटेड होती है, फाउंड होती है। तो ACTH हार्मोन का फंक्शन है इट स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड टू सिक्रेट हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, फाइटर हार्मोन, F3 हार्मोन, फियर फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। तो ACTH हार्मोन क्या करता है? आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके हार्मोनों को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करना, ये फंक्शन होता है ACTH हार्मोन का। नेक्स्ट हार्मोन होता है सेवंथ हार्मोन इज MSH, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अदर नेम इज मिलेनोसाइट, मिलेनिन या मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। What is the function of MSH हार्मोन? पिगमेंटेशन इन स्किन, कलर डिटरमाइन जो करता है, रंग का, कलर का भेद जो बताता है, आदमी काला होगा कि गोरा होगा, कैसी स्किन होगी, वो कौन बताता है बेटा? कौन कंट्रोल करता है? MSH हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ अब नाउ फिनिश द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स रोल। Now we discuss about the hormones of posterior lobe of pituitary gland। तो posterior lobe से
there are two hormones are secreted in posterior lobe of pituitary gland. First is vasopressin और ADH हार्मोन. vasopressin और इसी का दूसरा नाम है ADH हार्मोन. फुल नेम इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ADH और vasopressin? इट रेगुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रीअब्जॉर्ब करता है पानी को, वापस से रीअब्जॉर्ब करने का काम है. कहाँ से? फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड कैपिलरीज. नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, इनमें से वापस से रेगुलेट करने का काम करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. H2O जो है, पानी जो है, उसको वापस से रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है वैसोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सेकेंड हार्मोन विच सिक्रेट इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑक्सीटोसिन. अदर नेम इज पिटोसिन. only secreted in female. This hormone oxytocin is not present in male, only secretes in female. What condition? Function? यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन. ये क्या काम करता है? जो यूट्रस है, जिसको वुम बोलते हैं, बच्चेदानी बोलते हैं, उसका क्या फंक्शन है? उस यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करना का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जिसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन. पार्चुरेशन डिलीवरी के जो कंडीशन होती है, जब बेबी पास आउट होता है वेजाइनल पाथवे से, कैनाल से, तब उसमें से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन. देन इस कंडीशन में, अब पार्चुरेशन के टाइम में, इस कंडीशन में आर्टिफिशियली आपके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं. ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को जो पार्चुरेशन हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी इंजेक्ट किए जाते हैं इसी हार्मोन के. और नेचुरली आपका कहाँ सिक्रेट हो रहा है ये? ओनली फीमेल में, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन कंडीशन. अदर फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन इन मेमरी मसल्स, मेमरी ग्लैंड टू सिक्रेट द मिल्क. अब यहाँ पर फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन का, मिल्क सिक्रेट का काम भी कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन या हेल्प करता है. मेमरी मसल्स को भी वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल मेमरी मसल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्रस मसल्स, इन दोनों को कंडक्ट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, स्टिमुलेट करता है. ओके स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज नाउ फिनिश्ड. Now discuss about the second endocrine gland, thyroid gland. Okay students, now we discuss about the third endocrine gland. Third endocrine gland is in human body is thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland. Very important है. endocrine gland में सबसे बड़ी कौन सी होती है? thyroid gland. Where is the located and found or present area? It is found in ventrolateral part of trachea. Ventral means आगे की तरफ, dorsal मतलब पीछे की तरफ, anterior means आगे की तरफ, और posterior मतलब पीछे की तरफ. तो कहाँ होती है थायराइड ग्लैंड? हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर वेंट्रोलेटरल, आगे की तरफ वेंट्रल, आगे की तरफ लेटरल, साइड में, बगल में, राइट और लेफ्ट साइड में फैली हुई वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ ट्रेकिया. इस ट्रेकिया के दोनों तरफ, आगे की तरफ कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड होती है. अब आता है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज एच शेप्ड. इंग्लिश का जो एच शब्द आता है उसकी तरह ये थायराइड ग्लैंड की शेप होती है. कलर इज पिंकिश एंड डिवाइडेड इनटू बाइलोब्ड, राइट एंड लेफ्ट. बाइलोब्ड में ये बटी हुई होती है, डिवाइड होती है. ईच लोब्ड कंसिस्ट ऑफ मैनी फॉलिकल्स. हर लोब के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं. ये फॉलिकल्स ही एक्टिव होते हैं विच सिक्रेट्स 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन. थायराइड फॉलिकुलर जो हैं, यहाँ से हार्मोन सिक्रेट करते हैं. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट हार्मोन इज T3 हार्मोन. फुल नेम इज ट्राईआइडोथायरोनिन. ट्राईआइडोथायरोनिन इज नॉन एज T3 hormone, which are more active and percentile value in human body 10% form. T4 hormone, second hormone, which name is tetraiodothyronin and other name is thyroxine hormone, less active
थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, T4 हार्मोन, लेस एक्टिव एंड परसेंटाइल वॉल्यूम इज 65 to 95% in human body. Third thyroid hormone is calcitonin hormone. Calcitonin, it regulates calcium in blood. ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, कैल्शियम आयंस को, कैल्शियम को। फंक्शंस तीनों थायराइड हार्मोन्स का, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन? तो कॉमन फंक्शन है, कॉमन फंक्शन ऑफ 3 हार्मोन्स। फर्स्ट फंक्शन इज इट रेगुलेट्स बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR, विच नोन एज बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR। सेकेंड फंक्शन इट, यानी ये मेटाबॉलिज्म जो है आपकी, मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? टोटल केमिकल रिएक्शंस का जो वॉल्यूम होता है बॉडी के अंदर वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो रेट है BMR, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। सेकेंड फंक्शन इज इट इंक्रीज द हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, दिल का धड़कना, हार्ट बीट, लब डब, सेकंड हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड, लब, फर्स्ट लब एंड सेकंड डब, इसको हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है, इंडिकेट है ये इंक्रीज का, इट इंक्रीज दी हार्ट बीट। एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन जो है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म, उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। दोनों फंक्शन को यहाँ इंक्रीज करने का काम कर रहा है। थर्ड फंक्शन इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, रेगुलेट करने का काम है। ये हो गए अपने तीनों हार्मोन। यहाँ पर थायराइड जो हार्मोन है, T3 हार्मोन इज ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन, T4 एक्टिव, यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दी डिसऑर्डर्स और डिजीज इम्बैलेंस ऑफ थायराइड हार्मोन। यहाँ पर पढ़ते हैं कि थायराइड हार्मोन की कमी से अगर वो सिक्रीट कम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो कौन सी डिजीज क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बॉडी के अंदर क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती है। तो डिसऑर्डर्स, डिजीज दो टाइप की होती है, एक तो हाइपोसिक्रीशन A एंड B इज हाइपर सिक्रीशन। हाइपर ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होगा तो बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हाइपोसिक्रीशन कम सिक्रीट होता है अगर ये हार्मोन, तो क्या बॉडी में इफेक्ट होंगे, क्या उसके सिम्टम होंगे, कौन सी डिजीज प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट यहाँ लेते हैं हाइपोसिक्रीशन, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स लेस सिक्रीशन, कम सिक्रीट होना, कम बनना, हाइपोसिक्रीशन और हाइपोथायरॉयडिज्म। फर्स्ट डिजीज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज सच एज फर्स्ट क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म जो डिजीज है उसका कॉज क्या है, कारण क्या है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ T4 हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी आ जाए, हाइपोसिक्रीट हो, लेस सिक्रीट हो, किनके अंदर? इन चाइल्डहुड, बचपन के अंदर बच्चों में अगर T4 हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन होती है तो कौन सी डिजीज प्रेजेंट हो जाती है? क्रिएटिनिज्म। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं बॉडी में बच्चों के? तो सिम्टम्स होगा ड्वार्फनेस मतलब बोनापन, हाइट छोटी है, रिड्यूस बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ बहुत ही कम हो गई है, लो बीपी मीन्स फुल नेम इज ब्लड प्रेशर, बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। एंड लो बीएमआर इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है उसकी, वो मेटाबॉलिक रेट क्या होगी? बेसिक लो होगी, बहुत कम होगी। और ऐसा पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टेराइड, यहाँ पर क्या होगा? वो बांझ होगा, है ना, नॉट गैमेटोजेनेसिस एंड कॉपुलेशन जो प्रोसेस है उसको कंसीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सेकंड मिक्सीडीमा। सेकंड डिजीज इज मिक्सीडीमा डिजीज। कॉज क्या है इसका? हाइपोसिक्रीशन ऑफ T4 हार्मोन इन अडल्ट स्टेज। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो क्रिएटिनिज्म डिजीज थी वो T4 हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन इन चाइल्डहुड, बच्चों के अंदर, चाइल्ड कंडीशन के अंदर, और यहाँ पर T4 हार्मोन की कमी हो रही है, हाइपोसिक्रीशन हो रहा है अडल्ट स्टेज के अंदर, वयस्क अवस्था के अंदर। यहाँ इसके सिम्टम्स क्या हैं? फर्स्ट सिम्टम्स होगा मिक्सोडीमा का स्वेलिंग इन फेस, हैंड्स एंड नेक।
आपकी जो हैंड्स है, हाथ है, आपका चेहरा है, फेस, और गर्दन जो है, नेक, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, इनकी मसल स्वेल अप हो जाएगी, ये एरिया जो है रीजन ये स्वेल अप हो जाएंगे, इनमें स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। लैक ऑफ मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड जो है वहाँ पर याददाश्त की कमी आ जाएगी, यानी मंद बुद्धि, इडियट टाइप का पेशेंट होगा। लैक ऑफ मेमोरी एंड अलर्टनेस, अलर्टनेस सुस्ती रहेगी, उसमें फुर्ती नहीं रहेगी इसमें। लैक ऑफ मेमोरी एंड अलर्टनेस, यहाँ पर इनकी कमी हो जाएगी, यानी मंद बुद्धि होगा और वहाँ ऐसा पेशेंट सुस्त होगा। लो बीपी शो करेगा, बीपी जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रक्तचाप जो है वो रक्त का जो दाब है, ब्लड प्रेशर वो बहुत कम होगा। एंड लो हार्ट बीट, और उसकी हार्ट बीट भी क्या होगी पेशेंट की, शो होगी लो, बहुत कम होगी। थर्ड, गोइटर डिजीज, थर्ड डिजीज इज गोइटर डिजीज विच कॉज डेफिशिएंसी इन आयोडीन इन फूड। हमारे खाने के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, खाने के अंदर अगर आयोडीन I2 की, आयोडाइज नमक की अगर कमी आ जाए तो कौन सी डिजीज प्रोड्यूस होगी, गोइटर, जिसको अपन हिंदी में घेंगा रोग भी बोलते हैं, गलगंड रोग भी बोलते हैं। तो गोइटर इज डेफिशिएंसी इन आयोडीन विद सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या है गोइटर के। फर्स्ट इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, इनलार्जमेंट ये फूल जाएगी थायराइड ग्लैंड। एंड स्वेलिंग इन नेक, और नेक रीजन के अंदर स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी। नेक्स्ट, रेडनेस प्रेजेंट होगी खाने में, स्वेलोविंग में, स्पीकिंग में, प्रोसीजर में क्या होगी, डिफिकल्टी फीलिंग होगी। नेक्स्ट इज फोर्थ डिजीज इज हाशिमाटो डिजीज, हाशिमाटो डिजीज इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसको सुसाइड, थायराइड ग्लैंड की सुसाइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये अपने आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसका कॉज है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को ही आप एंटीजन मान करके उसके खिलाफ यहाँ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो क्या काम करती हैं, इसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। इस कारण ये थायराइड ग्लैंड्स को, थायराइड जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस कारण इसको हाशिमाटो डिजीज और सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश्ड एंड अदर टॉपिक इज सेकेंड, हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, इसको अभी डिस्कस करते हैं अभी अपन। ओके, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द हाइपर सिक्रीशन और हाइपरथायरॉयडिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी अपन ने पढ़ा हाइपोसिक्रीशन, अब पढ़ेंगे अपन, स्टडी करेंगे हाइपर सिक्रीशन के बारे में। अगर थायराइड हार्मोन का T3 T4 हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट इज एक्सोथैल्मिक गोइटर, एक्सोथैल्मिक गोइटर क्या होता है बेटा, आंखें डायलेट होती है, वेरी डेंजरस लुक होता है बॉडी का, जो फेस है उसकी आंखें हैं बाहर की तरफ निकली होती है, लाल होती है, डायलेट होती है, चौड़ी चौड़ी आंखें होती है, ब्रॉड में। यहाँ पर कॉज जो है एक्सोथैल्मिक गोइटर का वो है हाइपर सिक्रीशन ऑफ T4 विच नॉन एज थायरोक्सिन हार्मोन। सिम्टम्स क्या हैं एक्सोथैल्मिक गोइटर डिजीज के, स्वेलिंग इन नेक, गर्दन के अंदर सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, अपीयर्स एंड बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, आई बॉल्स कैसी होती है, बाहर निकलने के लिए डायलेट हो जाती है, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। पर्सन लुक्स वेरी डेंजरस, ऐसा पेशेंट कैसा होगा बेटा, बहुत डेंजर कंडीशन में दिखाई देता है, भयावना जिसका चेहरा होता है। सेकेंड डिजीज इज ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज इसका कॉज है बेटा स्वलन कंडीशन। इसमें भी क्या होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड का जो रीजन है, नेक रीजन, उसके अंदर रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट सेंसेशन वगैरह अपीयर्स हो जाते हैं। दैट द स्वलन कंडीशन या स्वेलिंग कंडीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज, गर्दन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट, नाउ डिस्कस अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड, फोर्थ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड नेम इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, प्रेजेंट फाउंड, यहाँ बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ उसकी लोकेशन होती है, ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ थायराइड, वेंट्रल में तो कहाँ था बेटा,
नेक के वेंट्रल में थायराइड है। यहाँ वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, एंटीरियर व्यू, और डोर्सल मतलब पीछे की तरफ, पोस्टीरियर व्यू। तो इसकी लोकेशन या प्रेजेंट है पैराथायरॉयड की ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ 4 लोब्ड में डिवाइडेड होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। स्ट्रक्चर है 4 स्मॉल रेड कलर्ड ग्लैंड्स होती है, 4 छोटी छोटी रेड कलर्ड में ये ग्लैंड्स होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है कहाँ, थायराइड के चारों तरफ, पीछे की तरफ। हार्मोन्स विच सिक्रेट दी हार्मोन सिक्रेट पैराथायरोमोन हार्मोन which known as PTH hormone and other name is Collips hormone. What is the function of parathyroid hormone? Parathyroid hormone का है increases the calcium level. कैल्शियम लेवल को बॉडी में इंक्रीज करने का काम होता है, यानी अपनी बॉडी में जितना भी कैल्शियम का लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। यहाँ पर इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेज द फॉस्फेट लेवल। जो अपनी बॉडी के अंदर फॉस्फेट लेवल है उसको तो डिक्रीज करता है और कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। और ऑस्टियोसाइट जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर, ऑस्टियोसाइट सेल से ही अपने ये दो जो हैं लेवल इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेट होकर के बोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इससे बोन फॉर्मेशन होता है, हड्डी का निर्माण होता है, जिसको कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन भी बोलते हैं। यहाँ इंक्रीज होता है कैल्शियम लेवल और डिक्रीज करता है ये फॉस्फेट लेवल को। और अदर फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, फॉर्मेशन विटामिन डी का भी निर्माण करता है कौन, पैराथायरॉयड हार्मोन। अदर नेक्स्ट disorder, and now discuss about the disorders or disease of parathyroid hormone or parathyroid gland. तो फर्स्ट इज हाइपोसिक्रीशन। हाइपो मीन्स लेस सिक्रीशन, कम बनना, कम सिक्रीट होना। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरोमोन हार्मोन। तो इससे क्या होगा, दो कंडीशन होगी बॉडी के अंदर अपीयर। फर्स्ट कैल्शियम डिक्रीज होगा इन ह्यूमन बॉडी एंड फॉस्फेट इंक्रीज इन ब्लड। फॉस्फेट यहाँ बढ़ रहा है ब्लड के अंदर और कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम हो रहा है। इसके कारण क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा। जैसे अपनी टिटेनस कंडीशन होती है, मसल्स वगैरह श्रिंक हो जाती है, तानी जिसको आना बोलते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन फेस, हैंड्स एंड फीट्स, हाथ की, पैर की और चेहरे की जो मसल्स है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हाइपोसिक्रीशन में। एंड सेकंड कंडीशन इन हाइपर सिक्रीशन। अगर इस हार्मोन की बॉडी के अंदर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो क्या कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो इसमें क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा, कैल्शियम जो है इसका कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, तो कैल्शियम लेवल यहाँ इंक्रीज हो गया और फास्फेट लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। विच कंडीशन इज नॉन एज हाइपर कैल्सीमिया। ब्लड के अंदर हाइपर, यहाँ पर क्या है, हाइपर सिक्रीशन के इस हार्मोन के कारण कैल्शियम लेवल बढ़ गया है बॉडी में, तो ये कंडीशन कहलाएगी हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना। देन सेकंड कंडीशन इज कैल्शियम इज टेकन फ्रॉम दी बोन्स। अब यहाँ जो हाइपर जो कैल्शियम बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर जो बन रहा है ब्लड के अंदर, उस कैल्शियम को कहाँ ले लिया जाता है, फ्रॉम दी बोन्स। बोन्स के द्वारा इंटेक कर लिया जाता है, उसे ले लिया जाता है। इसको कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स भी कहते हैं। अब बोन्स जो होती हैं, यहाँ पर बोन्स फास्फोरस की कमी आ रही है, फॉस्फेट की कमी आ रही है, तो क्या होगा, देन कंडीशन बोन्स बिकम्स सॉफ्ट, वीक एंड पोरस। तो यहाँ हड्डियाँ कैसी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएगी, नाजुक हो जाएंगी, एंड वीक हो जाएंगी, बहुत कमजोर हो जाएंगी, एंड पोरस, उनके अंदर पोल लाइक स्ट्रक्चर होगी और बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जाएंगी, फ्रैक्चर वाली कंडीशन प्रेजेंट होगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, विच इज नॉन एज ओस्टियोपोरोसिस, अस्थि भंगुरता। हड्डी जो है बहुत ही शिंक, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही वीक है और उसमें छेद है बहुत ज़्यादा, तो ओस्टियोपोरोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इनटेक ऑफ ओस्टियो कैल्शियम टैबलेट। कैल्शियम की जो टैबलेट होती हैं उनको यहाँ प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर लोग। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सोर्स ऑफ कैल्शियम आपके मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट, जितने भी दूध और दूध के उत्पाद हैं, दूध, दही, छाछ वगैरह, मक्खी, पनीर, खोआ, चीज़, इनके अंदर और एग्स के अंदर, मीट के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। तो यहाँ कैल्शियम की इन चीज़ों को अपन इंटेक करेंगे फूड के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ, नाउ डिस्कस अबाउट दी फिफ्थ एंडोक्राइन ग्लैंड। फिफ्थ ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड।
फाउंड एंड प्रेजेंट इन दी चेस्ट, छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर, थोरैक्स के अंदर होती है, नियर द ट्रेकिया, ट्रेकिया के पास में, और इन फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के फ्रंट में, ट्रेकिया के नजदीक में, चेस्ट के अंदर थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसकी शेप होती है बटन लाइक शेप, यानी तितली के आकार की शेप होती है। फंक्शन, इसका फंक्शन होता है इट रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज को डेवलप करवाता है, अगेंस्ट टू फाइट डिजीज, बीमारी से, रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। तो इसमें कौन सा हार्मोन होता है? थाइमोसिन हार्मोन, ये इम्यून बॉडी को डेवलप करता है। इसका अदर फंक्शन इज इट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड मैच्योर्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो अपने लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं WBC की, नॉन ग्रेनुलोसाइट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होता है, उनके अंदर टी और बी लिम्फोसाइट, दो टाइप की WBC होती है। उस टी लिम्फोसाइट क्या करता है? इम्यून सिस्टम के दौरान कोई भी एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, उन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देता है, खा जाता है उसको, तो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ टी लिम्फोसाइट का उसको मैच्योर करने का काम है, और यहाँ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का फंक्शन है। इट स्टिमुलेट द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए, किलिंग करने के लिए स्टिमुलेट करता है। कौन हार्मोन? आपका हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन। दैट थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है इसमें, जो क्या है? रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को रेस्पॉन्स करता है, यानी बीमारी से, रोग से लड़ने की क्षमता जो पैदा करता है, वो आपका थाइमस ग्लैंड का हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। वी डिस्कस अबाउट द सिक्स्थ एंडोक्राइन ग्लैंड। सिक्स्थ एंडोक्राइन ग्लैंड नेम इज पिनियल बॉडी, पिनियल ग्लैंड, विच फाउंड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के पीछे के हिस्से में पिनियल जो बॉडी जिसे बोलते हैं, ये पिनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये फाउंड होती है, प्रेजेंट होती है अपने ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड। विच हार्मोन सीक्रेट बाय दिस ग्लैंड? मेलेटोनिन, नॉन एज एंटीगोनेडल हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है पिनियल ग्लैंड या पिनियल बॉडी से। फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ये सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को रोकता है, प्रिवेंट करता है। यहाँ देखो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी, अलार्म क्लॉक भी बोला गया है इसको, सेक्स बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला गया है इस ग्लैंड को। इसका सिक्रीशन, इट्स सिक्रीशन इज हाई, बहुत ज़्यादा हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की रोशनी की कमी में, प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस में या मिड लाइट में, तो यहाँ इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और उल्टा क्या होगा? अगर लाइट की रोशनी होगी, प्रेजेंस होगी, उसमें क्या होगा? इट्स सिक्रीशन इज लो, इस हार्मोन का सिक्रीशन, मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी एब्सेंस ऑफ लाइट में हाई हो रहा है और लो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्रेजेंस ऑफ लाइट में। सो इट इज कॉल्ड, या इट एक्ट्स लाइक ए सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक विच इज नॉन एज पिनियल ग्लैंड विच सीक्रेट हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन। Its topic is now finished. Next, now discuss about the seventh gland. Seventh gland, endocrine gland, name is pancreas. Pancreas, which is nature mixocrine gland. We discuss about this gland in chapter 22 digestive gland में। अपन ने digestive gland में 22 चैप्टर में इसके बारे में पूरा पढ़ा था, फिर भी यहाँ शॉर्ट में अपन देखते हैं। तो यहाँ देर आर 3 हार्मोन्स आर प्रेजेंट विच सिक्रेट्स बाय पेनक्रियाज ग्लैंड। 3 हार्मोन सिक्रेट, फर्स्ट इज इंसुलिन, सेकेंड इज ग्लूकागोन एंड थर्ड इज सोमेटोस्टेटिन। अल्फा बीटा गामा सेल्स, लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनसे सिक्रेट होती है आपका ग्लूकागोन, अल्फा सेल से बीटा इंसुलिन, और गामा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रेट होता है। इनका फंक्शन क्या है? इनसे कौन कौन सी डिजीज यहाँ प्रोड्यूस हो रही है? तो फर्स्ट आती है, यहाँ 2 कंडीशन है, एक तो हाइपोसिक्रीशन, लेस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन से, अगर सिक्रीशन कम होता है तो कौन सी डिजीज क्रिएट होगी, या हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने से कौन सी डिजीज बॉडी में अपीयर हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन है डिजीज कॉज बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन।
तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ क्रिएट हो रही है आपकी डायबिटीज मेलाइटस, विच नॉन एज शुगर, मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज आर टू टाइप्स, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ इंसुलिन का कमी के कारण यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाना, यूरिया का लेवल, वहाँ पर यूरिया के अंदर ग्लूकोज की एक्सक्रीशन बढ़ जाना, ये कहलाता है डायबिटीज मेलाइटस में। इसमें इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, आपकी हीलिंग ऑफ पावर जो है वुंड्स वगैरह में, कटिंग ऑफ टिश्यू सेल्स में कम हो जाती है, और डायबिटीज इंसिपिडस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ क्या है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस विच कॉज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। सिम्टम्स हैं, यहाँ पर सिम्टम्स है ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, विच कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया, विच कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। एक्सक्रीशन, टू कंडीशन आर प्रेजेंट देयर, यहाँ पर देखो एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, अगर यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, विच कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, यहाँ यूरिया जो आ रहा है मीन्स यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना ग्लाइकोसूरिया कंडीशन कहलाता है। सेकेंड कंडीशन इज डिजीज कोज बाई हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, अभी फर्स्ट कंडीशन अपन ने कम का पढ़ा, लेस सिक्रीशन, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन हाइपोग्लाइसीमिया, या उल्टा होगा यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी इंसुलिन कंट्रोल करता है ग्लूकागोन हार्मोन पर, कंट्रोल करता है ग्लूकोज के लेवल को रोकता है, यहाँ पर इम्पिडेट कर रहा है उसको, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन क्रिएट होगी, विच कॉज, इसका कारण क्या है, मोर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। सिम्टम्स बॉडी में क्या क्या अपीयरिंग होंगे, यहाँ ग्लूकोज लेवल डिक्रीज रहेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल तो कम हो गया है, एंड टायर्डनेस फीलिंग, यहाँ पर थकान सुस्ती महसूस होती है, यहाँ पर बहुत ही फुर्ती, जो अलर्टनेस है वो यहाँ डिसअपीयर हो गई है, यानी टायर्डनेस फीलिंग होगी पेशेंट को, और बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, यानी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, और वीक आई साइट, ऐसे पेशेंट की जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी एट्थ ग्लैंड। एट्थ ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। Adrenal gland where is located in human body, it is found above the each kidney, each kidney के ऊपर, हर जो दो किडनियाँ होती हैं उनके ऊपर, अपर पोल के ऊपर ये दोनों कैप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, which known as adrenal gland. Number is 1 pair gland and yellow color and कैप लाइक स्ट्रक्चर। एड्रिनल ग्लैंड अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज 80% पार्ट एंड एड्रिनल मेडुला इज 20% पार्ट। एड्रिनल कॉर्टेक्स 80% पार्ट विच डिवाइडेड इनटू, क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, मिनरल कॉर्टिकोइड, यहाँ जोना पेलुसिडा, जोना मीडिया, ऐसे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया कॉर्टेक्स पार्ट को, जिसमें अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसे मिनरल कॉर्टिकोइड, ये काम करता है मिनरल का बैलेंस करता है, आपके बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड शुगर को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। और थर्ड है सेक्स कॉर्टिकोइड, जो आपका टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को ये प्रिवेंट करता है, उनको बैलेंस में बनाए रखता है। तो ये यहाँ इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स का 80% पार्ट है, या वर्क है, बॉडी के अंदर एक्टिवनेस है, एंड 20% पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन, which is called also emergency hormone. Emergency hormone, fighter hormone, F3 हार्मोन, फाइट फियर फ्लाइट हार्मोन, इसी कारण इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, यानी इमरजेंसी कंडीशन में आपकी एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। वी डिस्कस अबाउट द डिजीज विच कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. Adrenal gland is also known as F3 gland. फाइट फियर एंड फ्लाइट हार्मोन सिक्रेट है, जिसके कारण इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। डिजीज इससे हाइपोसिक्रीशन से, एड्रिनल ग्लैंड के हाइपोसिक्रीशन हार्मोन्स के कारण कौन कौन सी डिजीज क्रिएट होती है। तो फर्स्ट डिजीज इज एडिशंस डिजीज। एडिशंस डिजीज
कॉज है हाइपोसिक्रीशन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो 3 पार्ट थे उनसे हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होने से एडिशन डिजीज क्रिएट होती है। सिम्टम्स हैं एक्सक्रीट एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन का एक्सक्रीट करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट को। यहाँ एडिशन डिजीज में लो बीपी क्रिएट होता है, बीपी जो ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। वीकनेस फीलिंग होती है, वॉमिटिंग होती है एंड डायरिया। दीज आर कॉमन सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट इन एडिशन डिजीज। सेकेंड डिजीज कॉज बाय हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। फर्स्ट डिजीज इज कोन्स डिजीज। कोन्स डिजीज का कॉज है हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन्स। मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन जो हैं उसके ज़्यादा सिक्रीशन होने से कोन्स डिजीज क्रिएट होती है। इनके सिम्टम्स हैं मेन सिम्टम है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। सेकेंड डिजीज इज हिरसुटिज्म रोग, हिरसुटिज्म डिजीज। हिरसुटिज्म का मेन कॉज है हाइपर सिक्रीशन ऑफ सेक्स कोर्टिकोइड हार्मोन। सेक्स कोर्टिकोइड जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाने के कारण किसके अंदर, इन फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर सेक्स कोर्टिकोइड हार्मोन का सिक्रीशन अगर ज़्यादा होता है तो उसमें हिरसुटिज्म रोग आ जाते हैं। तो हिरसुटिज्म रोग के कारण क्या होता है, हेयर ग्रोथ ऑन फेस, यानी आपके चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछ का आ जाना, मेल वॉइस जो है फीमेल के अंदर आदमियों की तरह आवाज़ डेवलप हो जाना, और स्टेराइल, ऐसा जो पेशेंट होगा फीमेल वो बांझ होती है। तो यहाँ पर क्या है, मेन सिम्टम है हेयर ग्रोथ प्रेजेंट ऑन फेस, मेल वॉइस इन फीमेल एंड स्टेराइल कंडीशन इज ऑफनली प्रेजेंट। थर्ड डिजीज इज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया में विच मेन कॉज इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन इन मेल। फीमेल हार्मोन जो है अगर वो मेल हार्मोन मेल के अंदर, मेल बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये डिजीज क्रिएट होती है अपनी गायनेकोमेस्टिया। सिम्टम्स मेमरी ग्लैंड इज डेवलप इन मेल्स। मेल्स के अंदर जो होती है वो रूडिमेंट्री स्टेज में होती है, अवशेषी अंग में होती है मेल के अंदर, लेकिन यहाँ मेल के अंदर इस फीमेल हार्मोन के सिक्रीशन के कारण मेल के अंदर जो है मेमरी ग्लैंड जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वेल डेवलप हो जाती है। ओके स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज नाउ फिनिश्ड and now begin the next endocrine glands. 9th and 10th endocrine glands is testes and ovary. Testes is the sex gonads or sex endocrine glands in males, and ovary is present in females. Testes, discuss about the testes. Testes, one pair in situated in human body, sex gland in male and secretes the hormone testosterone hormone. Testosterone hormone is the male sex hormone which is secreted under the control of LH. Full name is luteinizing hormone, and second is FSH, follicle stimulating hormone. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लुटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे थे एंटीरियर लोब से, दोनों हार्मोन के कंट्रोल के अंदर ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। कहाँ से, सेक्स ग्लैंड जो है मेल के अंदर टेस्टिस से, दोनों टेस्टिस से सिक्रीट होता है। अब फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। ये क्या करता है, मेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल के उनको डेवलपमेंट करने का, उनको डेवलप करने का वर्क करता है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, और मस्कुलर ग्रोथ जो है वो ब्रॉड होती है, अच्छी होती है, इनलार्जमेंट होती है, हेयर ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, एंड लो पिच ऑफ वॉइस, और जो वॉइस की जो पिच है वो लो होती है। और ओवरी के अंदर सेकंड जो है सेकेंडरी गोनेड, सेक्स गोनेड्स विच प्रेजेंट इन द फीमेल, ये वन पेयर में होती है, फीमेल के अंदर मौजूद होती है, और एलमंड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, बादाम के आकार की होती है। हार्मोन सिक्रेट, तो हार्मोन्स होते हैं इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज। फर्स्ट हार्मोन इज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड सेकंड इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन है तो सिक्रेटेड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ये ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है एफएसएच हार्मोन के अंडर में ग्राफियन फॉलिकल से सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, फंक्शन क्या है? सेकंड, एक डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ बियर्ड, मस्कुलर ग्रोथ जो है वो रिड्यूसेस होती है और ग्रोथ भी रिड्यूस होती है, लेकिन हाई पिच ऑफ वॉइस यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड है और आपका डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस होगा, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड होगा और हाई पिच ऑफ वॉइस कंडीशन प्रेजेंट होगी। यहाँ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, अदर हार्मोन के जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके क्या फंक्शन है? फर्स्ट है इट सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम ओवरी के अंदर ओवुलेशन के बाद में 10 से 17 दिन, एमसी के फर्स्ट एमसी के 10 से 17वें दिन के आफ्टर बाद में आपका ये जो बीच का मिडल पीरियड है उसको ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं। उसमें कार्पस लुटियम से अगर कार्पस लुटियम यहाँ पर एग ओवुलेशन जो होता है 10 to 70 डेज के अंदर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो स्पर्म से वो क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। अगर वो काम में नहीं आता है तो बाद में इस कार्पस लुटियम से हार्मोन सिक्रेट होता है बेटा, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नेक्स्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिपेयरिंग करता है, मेंटेन करता है। यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन कंडीशन है, अगर फर्टिलाइजेशन अकर्स हो जाता है तो इट मेंटेन प्रेगनेंसी, यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। सो यहाँ पर देयरफॉर इट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ इंपॉर्टेंट एक और होता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है विच इज सिक्रेटेड बाय कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम से सिक्रेट होता है। इसका फंक्शन है इट सिक्रेट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बाय बर्थ कैनाल या वेजाइनल पाथवे। यहाँ पार्चुरेशन जिसको अपन हिंदी में प्रसव क्रिया डिलीवरी का टाइमिंग बोलते हैं उसको सिक्रीट करने का काम करता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। सेकंड है इट कॉजेज रिलैक्सेशन इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर यूट्राइन मसल्स के अंदर वूम के अंदर वो क्या करता है? उसकी यूट्रस मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि ईजिली डिलीवरी हो जाए, बेबी जो है वो पुशअप हो जाए बर्थ कैनाल के जरिए, वेजाइनल कैनाल के जरिए। तो यहाँ पर अर्ली जो डिलीवरी होती है आर्टिफिशियली, हर डॉक्टर जब फर्टिलाइजेशन पार्चुरेशन के अंदर क्या करता है? इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन पेशेंट को कंपलसरी होता है लगाना या इंजेक्टेड करता है। यानी यहाँ रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सेशन इन यूट्रस करता है, पार्चुरेशन। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड। ओके।